दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से डूब चुकी है। पानी लाल किले तक आ गया है। मणिपुर में हिंसा रुक नहीं रही है। देश के लगभग आधे से ज़्यादा राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों पर मोदी जी का डंका लगातार बज रहा है। आजकल फ्रांस में है मोदी जी और फ्रांस गए तो बेइज्जती करवा बैठे। एक महिला बहुत वायरल है वहाँ पर। उससे पत्रकार पूछते हैं कि मोदी जी ने जो स्पीच दी है वो आपको कैसी लगी, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो महिला जवाब देती है कि उनके चेहरे का ग्लो। बात बेइज्जती और इज्जतदारी की नहीं है दोस्तों। जब भीड़ प्रीपेड मंगवाई गई हो तो ऐसे सवालों पर इस तरीके के उत्तर मजाक बनवा ही देते हैं। खैर, मुद्दा बहुत सीरियस है। अब चूंकि मोदी जी फ्रांस में हैं तो कुछ सवाल बनते हैं और सवाल उसी राफेल पर बनते हैं जिसकी डील पर अक्सर मोदी जी कांग्रेस को कोसते चले आ रहे हैं, भ्रष्टाचारी बताते चले आ रहे हैं। लेकिन उसी डील के दलदल में अब वो खुद डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ऐसे आरोप लगा रही है। मोदी जी फ्रांस गए हैं तो कांग्रेस मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि भाई साहब, राफेल डील में जो अनियमितताएं हुई हैं उस पर जवाब आप कब देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि डील क्या थी, किस तरह से इसमें गोलमाल किया गया और किस तरीके से चहेतों को पैसा कमाने का मोदी सरकार द्वारा मौका दिया गया। दोस्तों, 36 राफेल की डील मोदी सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी से की थी, रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड से। यह डील 1600 करोड़ रुपए में हुई थी, जबकि सरकारी कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसे बहुत कम खर्चे में बना सकती थी। लेकिन इस डील में HAL को दरकिनार कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि अनिल अंबानी की जिस कंपनी से राफेल बनाने की डील हुई थी उसने आज तक एक कागज का जहाज तक नहीं बनाया। उसको ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो राफेल के कुछ हिस्से को भारत में बनाए। यह अलग बात है कि कोई भी पार्ट यहाँ बना ही नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो ट्वीट किया उसमें यह भी बताया गया कि अनिल अंबानी की जिस कंपनी से राफेल की डील हुई उसका काम हो गया है, मतलब कंगाल हो गई है और अब नीलाम भी हो जाएगी। दोस्तों, इस डील पर बवाल इसलिए मचा है क्योंकि ये डील सरकारी कंपनी HAL को छोड़कर अनिल अंबानी की कंपनी से की गई थी, वो भी 2 गुने दामों में। इस सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। फ्रांस की एक न्यूज़ वेबसाइट है मीडियापार्ट, उसने अपनी खबर में बताया कि इस सौदे के लिए दसॉल्ट एविएशन ने गुप्त रूप से 7.5 मिलियन यूरो भारत में मौजूद बिचौलियों को दिए थे, जिससे ये डील पक्की हो सके। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन जांच की अर्जियों को कोर्ट ने कुछ भी गलत न पाते हुए खारिज कर दिया। लेकिन इस मामले में फ्रांस में अभी भी जांच चल रही है। फ्रांस की जांच के बाद पता चल पाएगा कि इसमें कोई गोलमाल हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल जिन 36 राफेल विमानों की डील हुई थी वो सभी भारत आ चुके हैं। दोस्तों, फ्रांस से राफेल की डील पर कांग्रेस के इन आरोपों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।